हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं दोबारा से ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी की, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देखने में आ रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन सिस्टम है या आप कहें जो इनका इमिग्रेशन के ऊपर आपका फोकस था वो कम हो गया था। लोग को इन्वाइट्स नहीं जा रहे थे, लोगों के पॉइंट ज़्यादा थे, बहुत सारे लोग अपनी ईओआईस लॉन्च करके बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया ने अपने इमिग्रेशन सिस्टम को पॉज लगा दिया था। किसी भी टेम्पररी वीजा होल्डर या स्टूडेंट वीजा होल्डर या जो पीआर के जो राउंड चलते थे उसमें से कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला। तो लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे या जो स्पेकुलेशन मार्केट में सुनने को मिल रही थी वो ये था कि शायद ऑस्ट्रेलिया सख्ती करेगा, मजीद सख्ती करेगा, पीआर मुश्किल कर देगा, टेम्पररी वीजा खत्म कर देगा। डेफिनेटली जो बहुत सारी चेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वीजा, इन टर्म्स ऑफ टीआर या इन टर्म्स ऑफ पीआर, वो मैं आप साथ विद टाइम शेयर करता आया हूँ और जैसे जैसे कोई नई न्यूज़ मेरे पास आएंगी मैं आपसे शेयर आउट करता जाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में बात करने लगा हूँ कि कितना जो कोटा है वो हर स्टेट ने जो है एग्जॉस्ट कर दिया है। मींस जो आपका फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हर स्टेट को एक कोटा लोकेट होता है ना कि आपने इतने एप्लीकेंट्स 190 के और इतने एप्लीकेंट्स आप 491 के बुला सकते हैं या इतने इनवाइट्स आप भेज सकते हैं। क्योंकि जो कोटा होता है वो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज होता है। जो डिपार्टमेंट है वो कोटा रिलीज करता है सारी स्टेट्स को, जिसमें आपका विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, नॉर्दर्न टेरिटरी और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी ये आ जाती हैं। इसमें जब भी कोटा रिलीज होता है ना उसके बाद जो सारी स्टेट होती हैं वो खुद अपने आप का कंडीशंस डिफाइन करती हैं कि हमें कौन सा ऑक्यूपेशन चाहिए, हमें किन लोगों की शॉर्टेज आता है। अच्छा, अगर तो हम कोई जॉब की रिक्वायरमेंट रख रहे हैं तो वो क्या होगी, और अगर कोई लिविंग रिक्वायरमेंट है तो वो क्या होगी। ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो लोग तो न्यू साउथ वेल्स के लिए ट्रस्टेड थे या वो सारे लोग जो न्यू साउथ वेल्स को टारगेट कर रहे थे उनको पता है कि वहां पे जो है वो रिक्वायरमेंट थी कि अगर आप 12 महीने काम करें तो आपको जो है वो 411 मिल सकता है। लेकिन अभी ये रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गई है। वो क्या चेंजेस है डेफिनेटली वो आने वाली वीडियोस में मैं आपसे शेयर आउट करता जाऊंगा। लेकिन इस टाइम बात कर लेते हैं कि कितना कोटा जो है वो 190 और 491 का डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से रिलीज हुआ था सारी स्टेट्स को। उसमें से कितनी एलोकेशंस हैं वो सारी स्टेट्स कर चुकी हैं, और अगर तो कोई कोटा बचा है तो क्या हम मई से पहले या जून से पहले कोई राउंड देखेंगे या नहीं देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपडेट देता चलता हूँ, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ टिल 31 मार्च 2024 की। जो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है उसको जो है वो 600 सीट एलोकेट हुई थी फॉर 190, और 411 के लिए भी उसको 600 सीट एलोकेट हुई थी। तो टोटल उसको 1200 सीटें एलोकेट हुई थी। इसमें से जो कैनबरा है उसने ऑलमोस्ट 489 जो है वो इनवाइट्स भेज दिए 190 के, और 418 इनवाइट्स भेज दिए हैं फॉर सब क्लास 491। टेक्निकली जो कोटे की अगर आप परसेंटेज निकालें तो ऑलमोस्ट जो 491 का कोटा है वो 70% इसने जो एग्जॉस्ट कर दिया है, और जो 190 का कोटा है वो ऑलमोस्ट 81.5% एग्जॉस्ट कर दिया है। कमिंग टू द न्यू साउथ वेल्स में सिडनी आता है, इसलिए जो है ये हॉट डेस्टिनेशन या फेवरेट डेस्टिनेशन रही है बहुत सारे एप्लीकेंट्स के लिए। इसमें जो टोटल एलोकेशन हुई थी वो हुई थी 2650 सीट्स की, जिसमें से 1772 सीट्स ऑलमोस्ट 67% जो है वो सब क्लास 190 का कोटा एग्जॉस्ट हो चुका है। इट मींस के 33% स्टिल जो कोटा है वो न्यू साउथ वेल्स का 190 का रहता है। और इसी तरह जो 491 का कोटा था वो 1500 सीट्स थी, जिसमें से 1200 इनवाइट ऑलमोस्ट जा चुके हैं। 80% कोटा ये भी एग्जॉस्ट हो चुका है। नाउ कमिंग टू द विक्टोरिया, मैं खुद विक्टोरिया में रह रहा हूँ। मेरे से कोई पूछता है कि विक्टोरिया आया जाए, न्यू साउथ वेल्स आया जाए या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाया जाए, तो मैं मशवरा देता हूँ कि देखें जो बड़ी स्टेट्स है ना लाइक न्यू साउथ वेल्स या विक्टोरिया, उनको हमेशा जो कोटा लोकेशन है वो ज्यादा होती है। आप कोशिश करें कि आप बड़ी स्टेट्स में जाएं, उसमें 2-3 बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपको जॉब मिलने का चांस होता है। जब आप जॉब ले लेते हैं तो आपको जो आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप होता है ना चांस वो भी बढ़ जाता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ 190, 189 और 491 के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे होते, आप 482, 186 इसकी तरफ भी रिलाई कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि मेरा जो एम्प्लॉयर है मुझे स्पॉन्सरशिप दे दे, मुझे 2 साल या 400 की रोक ले, या फिर हो सकता है कि वो मुझे पीआर दिलवा दे। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि लोगों को वो मशवरा दूं जो डेफिनेटली मेरा अपना प्लान ऑफ एक्शन था। जब मैं भी आया था मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि गो टू रीजन्स, वहां जाओ, पैसे बचा लो, वहां पे पॉइंट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट गैदर कर लो। लेकिन मेरा प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर था कि मैं मेलबर्न में रहूंगा, मैं विक्टोरिया में रहूंगा, और मैं यहीं पे रह के इंशाल्लाह जो वो पीआर लूंगा। नाउ विक्टोरिया की बात करते हैं तो 2700 सीट्स का जो कोटा है वो विक्टोरिया को एलोकेट हुआ था, जिसमें से 2548 ऑलमोस्ट 95% जो है वो सब क्लास 190 का कोटा विक्टोरिया एग्जॉस्ट कर चुका है। और अगर 190 की बात करूँ तो 600 सीट्स एलोकेट हुई थी, जिसमें से 507 सीट्स के 491 के इनवाइट जा चुकी हैं। ये भी अगर मैं परसेंटेज में आपसे बात करूं तो ऑलमोस्ट 85% का जो कोटा है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। सो विक्टोरिया इज ओनली लेफ्ट विद 5% फॉर 190 एंड देन 15% फॉर 491। नाउ कमिंग टू क्वींसलैंड,
कूलैंड को जो टोटल एलोकेशन हुई थी फॉर सब क्लास 190 वो 900 थी, जिसमें से 704 वो इनवाइट्स भेज चुका है। और जो 491 की एलोकेशन थी वो 650 थी, जिसमें से 532 इनवाइट्स वो भेज चुका है। नॉर्दर्न टेरिटरी, अब देख लें, ये छोटी स्टेट्स की बात आ गई। मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्दर्न टेरिटरी को टोटल एलोकेशन हुई थी वो 250 सीट्स की हुई थी फॉर 190 और 400 सीट्स की हुई थी फॉर 491। अब आपको अंदाजा लगा लें कि टोटल 650 सीट्स की एलोकेशन हुई है नॉर्दर्न टेरिटरी को। इसीलिए यही वजह होती है कि मैं कहता हूँ कि छोटी स्टेट्स में मत जाएं। लोगों की बात सुन के आप चले तो जाएंगे, लेकिन वहां पे जाके जो भी सफरिंग होगी इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ आप कैन टू मीट द एक्सपेंसेस या इन टर्म्स ऑफ पीआर, वो आपकी अपनी होगी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं तो 1500 सीट्स की जो एलोकेशन थी वो हुई थी फॉर सब क्लास 190 और 850 सीट्स की हुई थी फॉर सब क्लास 491। इसमें से अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 1479 जो इनवाइट्स हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने भेज दिया फॉर सब क्लास 190 और 774 इनवाइट्स जो है वो उसने भेज दिए फॉर सब क्लास 491। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ऑलमोस्ट 20 सीटें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की रहती हैं जो वो सब क्लास 190 को भेज सकता है, और इसी तरह रफली आपका 70 सीट्स हैं जो 491 की रहती हैं। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम मजीद राउंड नहीं चलाएंगे, तो इसलिए अगर कोई सीटें रह गई हैं तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर और यूज दीज सीट्स। साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं जहां पे आपके एडलेड है, तो वहां पे ऑलमोस्ट 1100 सीट्स जो थी वो एलोकेट थी फॉर 190, जिसमें से 933 इनवाइट जा चुकी हैं, और इसी तरह 1200 सीट्स की एलोकेशन हुई थी फॉर 491, जिसमें से 869 इनवाइट्स जा चुके हैं। नाउ कमिंग टू तस्मानिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया की तरफ जाने की बातें कर रहे होते हैं, तो तस्मानिया को टोटल एलोकेशन 190 की 600 हुई थी, जिसमें से 514 जो है वो इनवाइट्स भेज चुका है। इसी तरह अगर मैं बात करूं 491 की तो 600 ही इसको एलोकेशन हुई थी फॉर 491, जिसमें से 392 इनवाइट्स ये भेज चुका है। अगर मैं एक समरी बनाऊं और अगर मैं बताऊं कि टोटल कितनी एलोकेशन हुई थी, कितनी सीट जो है वो 190 की एग्जॉस्ट हो चुकी है और कितनी 491 की एग्जॉस्ट हो चुकी है, एंड देन अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करूं तो वो कुछ इस तरह होगी। टोटल जो सीट्स डिपार्टमेंट की तरफ से सारी स्टेट्स को मिला के लोकेशन हुई थी फॉर सब क्लास 190 वो हुई थी 10,300, जिसमें से ऑलमोस्ट 8,684 जो सीट्स हैं वो एलोकेट हो चुकी है, विच इज अराउंड 84%। इस तरह अगर मैं 491 की बात करूं तो टोटल एलोकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सारी स्टेट्स को मिला के जो हुई थी वो 6,400 हुई थी, जिसमें से ऑलमोस्ट 5,001 इनवाइट जा चुकी है, एंड इसकी अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो इट इज ऑलमोस्ट 78%। तो इस ग्राफ को देखते हुए या इस डाटा को देखते हुए ये पता लगता है कि जो ऑलमोस्ट 85% जो कोटा है फॉर सब क्लास 190 वो एग्जॉस्ट हो चुका है, और जो कोटा फॉर 491 है वो ऑलमोस्ट 78% एग्जॉस्ट हो चुका है। तो लाइकली चांस है कि जैसे विक्टोरिया रहती है, न्यू साउथ वेल्स रहती है, इनकी जो सब क्लास 190 का कोटा है वो रहता है, तो दे विल बी गोइंग टू कंडक्ट अनदर राउंड्स। अगर मैं बात करूं वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तो उसने कहा कि हम नहीं करेंगे। साउथ ऑस्ट्रेलिया भी डेफिनेटली 150 सीटें उसके पास रहती हैं, तो लाइकली चांस है कि वो भी कोई ना कोई राउंड चलाएगा, और सेम गोज फॉर ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। तो 491 की केस में भी ये 4 स्टेट्स हैं जो डेफिनेटली कुछ ना कुछ राउंड चलाएंगी और ये अपना कोटा की एलोकेशन है इसको पूरा एग्जॉस्ट करने की कोशिश करेंगी। बट एज वी मूव अलॉन्ग, और जिस तरह हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के का वेट कर रहे हैं, अब नेक्स्ट बजट जो है वो जून में पेश हो जाएगा, जिसमें इमिग्रेशन की बात भी करेंगे। तो सुनने में ये आ रहा है कि ये जो नेट माइग्रेशन है उसको डेफिनेटली प्री कोविड लेवल पे लेके जाने लगे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये होगा कि ये माइग्रेशन सिस्टम को थोड़ा सा आसान करेंगे। मीन जिस तरह इस टाइम बिल्कुल खामोशी हुई है, कुछ पता नहीं है कि इनवाइट आएंगे नहीं आएंगे, नए राउंड चलेंगे नहीं चलेंगे, तो ये जो इस तरह की आपके डिस्क्रिपेंसीज है ना ये क्लियर आउट हो जाएंगी। पता लग जाएगा कितना कोटा जो है वो एलोकेट होगा, पता लग जाएगा कि कितने इनको माइग्रेंट चाहिए होंगे। सो डेफिनेटली चीजें जो है वो जून जुलाई में जाके स्मूदन हो जाएंगी, बट फॉर दैट हमें डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा जो इनका बजट है उसमें क्या अनाउंसमेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन। यहाँ पे एक बात बता चलता हूँ कि जो लास्ट राउंड चला था विक्टोरिया का ऑन 13 मार्च 2024, उस अगली वीडियो में मैं उसके बारे में बात करने लगूंगा कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन थे जिनको इन्वाइट्स गए थे और कितने कितने पॉइंट्स पे गए थे, और साथ ये भी बताता चलूंगा कि वो ऑन शोर थे या ऑफ शोर थे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।